घूंघट और मर्यादा। एक औरत की पारिवारिक कहानी। अरे सोना, ओ सोना, सो रही हो क्या अभी तक? सोना की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। सोना यानी तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, सोना तुम्हारा नाम सोना है, तुम्हें इतनी देर तक सोना नहीं है। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला, दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। कंचन दीदी हंसती हुई बोली, सोना मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गईं और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने कंचन दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने कहा कि जब तक कोई भी बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। कंचन दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने कंचन दीदी से पूछा, आप तो स्कॉलर हैं और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हैं? कंचन दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप कंचन दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठ गई। मुझे इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आया। कंचन दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। कंचन दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं साहिल के साथ साड़ी लेने गई। साहिल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चले गए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख साहिल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबराकर दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। साहिल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अभी हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी कंचन दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, पर मैं अभी तक मामा जी को नहीं पहचानती, तो ये कैसे पहचानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस कंचन की। कभी तभी साहिल उनकी बात काटते हुए बोले, माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके ही रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष साहिल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस कंचन दीदी और मेरे पास आई और बोली, शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, अगर तुम हमेशा घूंघट में ही रहोगी तो किसी को कैसे पहचान पाओगी? और घूंघट जरूरी नहीं है, जरूरी है मर्यादा। और मुझे पता है कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है।
मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। और इतना कहकर माँ जी ने मुझे और कंचन दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।